यशायाह का 6 अध्याय का पहला वचन देखेंगे। हम परमेश्वर के सिंहासन के बारे में पहले स्टडी करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। चक मिसलर हमको सिखा रहे हैं। यशायाह अध्याय 6 उसका पहला वचन, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और एक बार देखेंगे यशायाह 6 अध्याय 1 वचन, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर को उज्जियाह राजा मरने के वक्त में जिस वर्ष यानी ये बड़ा लंबा समय था, 1 साल बोलेंगे तो 12 महीने होते, तो वर्ष के बीच में जिस वर्ष में वो मर गया था उज्जियाह राजा, उसके अंदर उस वर्ष के अंदर एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, ओके, लेकिन एक सीज़न बताया जिस वर्ष में उज्जियाह राजा मरा था। तो उस सीज़न के अंदर, वो वर्ष के अंदर यशायाह ने दर्शन देखा था, ओके। तो वो दर्शन में उसने क्या देखा था? प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आपको ये वचन को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है। हमारा परमेश्वर बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, ये भविष्यद्वक्ता देख पाते हैं, ओके। ये भविष्यद्वक्ता यशायाह देख पाया है, ओके। हमको इसके ऊपर विश्वास करना है। जब लोग अपने मूर्तियों को देख पाते हैं और वो बता सकते हैं कि ये उनका देवता है, ये उनकी देवी है, या इस प्रकार के कपड़े पहनने से ये उनका है, वो उनका है, ऐसे बोलते हैं। हम अपने परमेश्वर को कैसे बयान करेंगे? हमारे पास क्या है हमारे परमेश्वर के बारे में बताने के लिए? तो हमारे पास ये है जो हम पवित्र वचन में से देख रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, यशायाह ने देखा, ओके। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ और एक बात हो रहा था, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। वस्त्र का घेर, परमेश्वर वस्त्र की बात कर रहा है, यानी उसके पास वस्त्र भी है, ओके। उसके वस्त्र के घेर, अब वो पहना हुआ था या उसके ऊपर से वस्त्र रखा हुआ था, कुछ नहीं पता है, लेकिन उस इतना ही बताया कि वो वस्त्र परमेश्वर का था और वो घेर से मंदिर भर गया था। अगर हम एक बात सोचेंगे कि अगर परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और मंदिर भर गया है, तो परमेश्वर कहाँ पर है फिर? ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को इमेजिन करना, कल्पना करके सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे समझ के अंदर ऐसा कभी दृश्य हमने देखा नहीं है, ओके। तो इसकी वजह से जो वचन में लिखा है हम उस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन असलियत हमने देखा नहीं है, तो कम से कम ये वचन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ओके। असली में परमेश्वर का सिंहासन अगर मंदिर में है, तो अगर वस्त्र से मंदिर भर गया है, तो फिर सिंहासन कैसे दिखेगा? इसका मतलब हो सकता है सिंहासन ऊंचे पर है और वस्त्र, मंदिर नीचे की ओर है, तो वस्त्र भर गया है लेकिन सिंहासन दिखाई दे रहा है, ओके। तो एक कल्पना कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वस्त्र जो है वो प्रभु परमेश्वर का वस्त्र है, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम कुछ जगह में प्रभु कह रहे हैं, वचनों में कभी कभी प्रभु आ जाता है, कभी इज़राइल का परमेश्वर आ जाता है, इज़राइल का सर्वशक्तिमान आ जाता है, कभी कभी परमेश्वर ही सिर्फ आ जाता है। तो ये सारे नामों के बीच में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। यहाँ पर प्रभु के बारे में बताया है, ओके। प्रभु जो था वो सिंहासन पर बैठा था और ऊंचे पर बैठा था, ओके। यानी हमारे आंखों के लेवल में नहीं था वो। जैसे हम खड़े होते हैं तो या बैठे हैं कैसे भी है, लेकिन हम जब सामने देखते हैं आंखें
खोलकर, तो उस लेवल में परमेश्वर नहीं था, ऊंचे पर था, यानी हमको आंखें उठाकर देखना पड़ता है। तो हम कभी भी वर्शिप करते हैं तो हमेशा हम देखो आंखें ऊपर उठाते हैं और सिर्फ नमन करने के लिए हम अपने सिर को नीचे झुकाते हैं, है ना। तो ये तरह से क्यों होता है, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत गहराई का एक अनुभव आपको, मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रही हूँ, ओके। क्योंकि मैं बहुत डीप स्टडी करते रहती हूँ, इसकी वजह से ये एक ख़ास बात मेरे समझ में आ चुका है। हम जो आँखों से देख रहे हैं, इसके अलावा भी एक और आँख जो हमको मालूम नहीं है, हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ देख रहा होता है, ओके। अब ये वाला आँख जो है यशायाह के पास था, उस आँख से उसने देखा, ओके। अब ये नहीं है कि तीसरी आँख खोल दिया, ऐसा सब वो वाला नहीं है ये, ओके। ये सचमुच में जैसे इंसान के दो आँखें हैं, वैसे और दो आँखें और एक इंसान है हम में, ओके। और एक इंसान है हम में। हम अपने शरीर से जो देखते हैं, ओके, उतना तक ही हमारे होश में है, हमको उतना तक ही जानकारी है, लेकिन इसके अलावा और एक इंसान है हम में, वो इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने परमेश्वर को देखा ही नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी वर्शिप करते समय आप अपने चेहरे को ऊपर की ओर क्यों उठा लेते हैं, ओके, अपने हाथ ऊपर की ओर क्यों उठा लेते हैं? हो सकता है, अब मैं आपको बोलती हूँ, हो सकता है कि आपको आदत पड़ गया लोगों को देखते देखते, लेकिन आदत का परिणाम नहीं है ये, ओके। आप कभी कभी देखो, पवित्र आत्मा के बहाव में जो भर जाता है, वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह में चला जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है वो कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में है, जहाँ खड़ा था वहाँ नहीं है, वो कहीं और ही निकल गया, ओके। तो हमारा फिजिकल सेंसेस उसको कैच नहीं कर पाता है कि हम कहाँ पर हैं। अभी समझ में आया? हमारा फिजिकल सेंसेस, हमारा शारीरिक सेंसेस जितना जानता है, वो उतना ही हम खुले आंखों से समझते हैं, देखते हैं और ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक इंसान है, ओके। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैं जब भी अभिषेक में मतलब घेर लिए जाती हूँ, ठीक है, उस अभिषेक में, क्योंकि मेरा डिलीवरेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, दुष्ट आत्माओं को हटाना और जगहों को खाली करना और परमेश्वर के लिए रास्ता देना, ये मेरा एक ऐसा हो गया है ना कि इसके अलावा कोई दूसरा सोचने का समय ही नहीं मिलता है, ओके। तो इतना ज़्यादा परमेश्वर का काम मेरे अंदर ये बारे में होता रहता है, तो मुझे अपने अंदर परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ओके। तो जब मैं परमेश्वर के आत्मा में भर जाती हूँ, किसी के सामने भी नहीं रहूँगी, हो सकता है एक ऐसे एक या दो जन कोई आ गए होंगे मेरे साथ प्रेयर करना चाहते होंगे, और वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा में भरना है हमको, तो हम मिल के रहते हैं। और मैं अभिषेक में तो भर जाती हूँ, लेकिन वो लोग शायद से देखते हैं कि ये गिर ना जाए, ऐसे ना हो जाए, इसके लिए वो अपने आप को कंट्रोल करके मेरा ख्याल रखते हैं, ओके। तो मैंने ये देखा है कि वो एकदम मुझे जगह दे देते हैं, मेरे घर के अंदर की बात कर रही हूँ, मुझे जगह दे देते हैं, वो फ्री छोड़ देते हैं मुझे, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं एग्जैक्टली वो दूर खड़े रहेंगे कहीं पर भी, और वो अभिषिक्त दास और दासी हो सकते हैं, ओके। वो दूर कहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी अभिषेक के बहाव में मैं एग्जैक्टली मेरे रास्ते को टर्न करके घूमते 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 एग्जैक्टली ऐसे इंसान के सामने जाके खड़े हो जाती हूँ, और
मैं उसके बाद दूसरा कोई इंसान के सामने नहीं जाती हूँ। मैंने क्वेश्चन किया, मैं कैसे क्या इस इंसान के पास आई, क्योंकि ये इंसान के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ और ये इंसान का रेवलेशन, प्रकाशन मेरे पास आ रहा है और पवित्र आत्मा भी बहाव के साथ मुझे उसी के पास लेकर जाता है। मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान को कुछ बताया नहीं रहता है, लेकिन मैं बराबर उस तरफ चली जाती हूँ। आमीन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे थॉट्स लाइफ के ऊपर जो रहता है, सोच के ऊपर जो इंसान रहता है, अगर मैं पवित्र आत्मा के बहाव में हो गई तो एग्जैक्टली मैं उस इंसान तक घूमते घूमते पहुंच जाती हूँ। मैं समझ में आया? तो ये कौन है मुझे लेकर जाने वाला? ये और एक इंसान कौन है? ये स्पिरिट है। आमीन। ये मैं वही आपको बता रही हूँ कि मनुष्य कॉन्शियस में जो जी रहा है वो एक जीवन है, लेकिन अनकॉन्शियस में एक और जीवन है और वो स्पिरिट का लाइफ है वो। ओके, और वो स्पिरिट देख पाता है। ओके, अब ये मेरा परमेश्वर के अंदर का अनुभव हो गया। अब दूसरा अनुभव मैं आपको बताती हूँ फिजिकल लाइफ में। ओके, जो इविल पावर यूज़ करते हैं वो मेरे सामने कभी भी आते हैं जाते हैं और मैंने उनको स्माइल दे दिया। ओके, क्योंकि फिजिकल लाइफ में सोशल लाइफ ज़्यादा हम मायने रखते हैं, इसके लिए अगर मैंने उनको स्माइल दे दिया और मैंने आदर रखा उनका, तो मेरे मन के ऊपर मैंने उनको आने दिया। ओके, मैंने उनको मेरे मन का दरवाज़ा खोल के दिया। ओके, अब वो लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग स्पिरिट लाइफ में, ओके, वो मुझे देख पाएंगे और स्पिरिट लाइफ में से वो मुझे देख के स्माइल देंगे और मैं फिज़िकल लाइफ में से उनको स्माइल देती हूँ। फिज़िकल लाइफ मतलब जैसे मैं मेरे फिज़िकल कॉन्शियसनेस में तो दिखाई नहीं देता है, ओके, लेकिन मैं स्माइल दे रही हूँ और मैं खुद को सवाल करती हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं किसको स्माइल दे रही हूँ? ओके, मैं घर में अकेले हूँ, मेरे लिप्स ऐसे स्प्रेड कैसे हो रहे हैं कि मैं स्माइल दे रही हूँ? ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए कि हम दो इंसान हैं, एक हमारा कॉन्शियस लाइफ है और एक हमारा अनकॉन्शियस लाइफ है। ये अनकॉन्शियस लाइफ जो है इसके बारे में आंखें भी है, कान भी है, वो सुन सकता है, समझ सकता है, वो अपना एक लाइफ का पर्सनालिटी में है, लेकिन शरीर में कॉन्शियस लाइफ में हम सोशल लाइफ जीते हैं। ओके, संसार के अंदर का जीवन जैसा मतलब हमको जीना चाहिए वैसा हम जीते। हम संसार के अंदर रह रहे तो संसार का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हम जीते हैं। ओके, लेकिन इविल पावर के लोग संसार के अंदर का जो उठना बैठना चलना फिरना सोशल लाइफ है उसके अंदर से पहले हमारे साथ दोस्ती बना लेते हैं, हमारे संगति में हो जाते हैं, हमारे दिल के ऊपर छा जाते हैं। हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने एंट्री किया है हमारे स्पिरिट लाइफ में जाने का, हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, और फिर बाद में वहाँ से वो अब हम लोग घर में आ जाएंगे, कहीं पर भी रहेंगे, वो हमारे स्पिरिट लाइफ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और हमको समझ में नहीं आता है हमारे बिहेव्स अब ऐसे क्यों हो गए हैं। ओके, हमारी सोचें अब इस तरह की क्यों हो गई हैं। ओके, हमारा रहन सहन अब बदल क्यों गया है। ओके, आप देखते हैं कि बहुत एकदम सिंपल रहने वाले इंसान, कोई कुछ नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से ना वो किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको नहीं पता है, एक सोशल लाइफ का कांटेक्ट हो जाता है उनको किसी इंसान के साथ, और जैसे ही वो सोशल लाइफ का कांटेक्ट में आ जाते हैं क्या हो जाता है मालूम है आपको? वो अपने रहन सहन में बदल जाते हैं, खाने पीने के इंटरेस्ट में बदल जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में ड्रेस कोड्स बदल जाते हैं। ओके,
वो कभी गलत नहीं करने वाले इंसान अब वो गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे आ जाती है, पहले सोशल लाइफ में इसको किया जाता है। ओके, जैसे संसारिक लाइफ में आपको बोलेंगे मैं तेरा भाई हूँ, ओके, लेकिन स्पिरिट लाइफ में वो आपका बॉयफ्रेंड बन के बैठेगा। आपको सामने से बोलेंगे मैं तेरा अंकल हूँ, लेकिन स्पिरिट लाइफ में वो आपके साथ गंदे काम करने वाला इंसान बन के आ जाएगा। ओके, क्योंकि स्पिरिट लाइफ में आप उसको देख नहीं सकते ये कौन इंसान है। ओके, लेकिन अब वो आपको कंट्रोल कर सकता है। ओके, वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, वो आपको आपका माइंड कंट्रोल करेगा। वो आपने कौन से कपड़े पहनना है। ओके, अगर उसको आप मिनी स्कर्ट्स में पहने हुए देखना है तो वो आपका माइंड को मिनी स्कर्ट की तरफ आने के लिए कहेगा और वही आप परचेस करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम फैशन या कोई प्रकार का ग्लैमरस लुक में आने के लिए उसका मन है तो वो आपके माइंड को उसी प्रकार की बातें बोलेगा, स्पेल बोलेगा और आप उसी प्रकार का ग्लैमरस लुक्स में आप एकदम मटक मटक के आ जाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने आज ऐसा क्यों किया। आपको लगेगा मैंने तो बस ऐसे ही मेरा मन हो गया और मैंने किया। नहीं, सोशल लाइफ के अंदर ही से अब घुसपैठी हो रही है शैतान की। ओके, वो शैतान के एजेंट्स का एक नया तरीका है कि वो सोशल लाइफ में आपके साथ आपको सिक्योर लगेगा, आपको सुरक्षित लगेगा, वो टाइप के बिहेव्स वो करते हैं। लेकिन आप सुरक्षित मानने की वजह से जितना आप एक्सपोज करेंगे उनके सामने अपने आप को, जितना एक्सेप्टेंस ओके उनको देंगे, जितना आदर उनको करेंगे, वो उतना मजबूत आपके स्पिरिट के अंदर आने का और काम करने का वो रास्ता बनाएंगे। ये सीक्रेट आप लोगों को नहीं मालूम है। ओके, इसके लिए मैंने आप कम्युनिटी में देख सकते हैं, मैंने इसके लिए लिखा है कि मेगा चर्चेस के अंदर ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है कि साधारण विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये बातें आपका सबसे पहला आज के समयों के अनुसार सोशल लाइफ में से आपको कैच किया जा रहा है। आप जितने सोशलाइज रहेंगे, आप जितने संसार के अंदर बहाव में रहेंगे, आपका स्पिरिट के पास कोई भी आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से पहले आप सोशल लाइफ में किसी को आने मत दो, आप सोशल मत बनो। ओके, अब ये ऐसा होता है ना कि आप सोशल मत बनो तो अटपटा लगता है, लेकिन जिसको सच्चाई मालूम है वो वैसे ही करेगा। लोग बोलते हैं आप तो मसीह में है, मसीह का पावर है। भाई, मसीह का पावर और मसीह होना मुझे यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी के लिए है। ओके, वो ये खेल खिलौनों के अंदर मुझे झपेटना नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। ओके, तो ये तैयारी के लिए मेरे पास हथियार है कि मुझे परमेश्वर में उठना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, उसके आगमन के लिए मुझे तैयार होना है। आमीन। तो आपका ध्यान मेरे साथ यही बना रहना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो मिसयूज़ नहीं करना है। ओके, मतलब मैं जो बोल रही हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ काम कर रहा है, तो परमेश्वर का सामर्थ है बोलकर आप ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं चलना है कि आप जाओ जहाँ तुम्हारा घर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको परमेश्वर का सामर्थ एक पर्पस के लिए दिया है। आपके साथ स्वर्गदूत है, लोग सब बोलते हैं आपके साथ स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है, और आप बस निकल जाते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाने के बाद में फिर आप पूछते हैं मेरा परमेश्वर का स्वर्गदूत कहाँ था। ओके, आपको ये ही नहीं पता है कौन सा स्वर्गदूत क्या काम करता है। आप बोलेंगे मैं तो रोज़ प्रेयर करती हूँ, ओके, मैं तो रोज़ बाइबल रीडिंग करती हूँ, मैं तो रोज़ अन्य भाषा बोलती हूँ, और फिर भी मेरे घर में इतनी लड़ाई क्यों होती है, फिर भी मेरे साथ इतना विवाद क्यों होता है, फिर भी मेरे साथ ही ये फेलियर क्यों है, फिर भी मैं इसके आगे जा क्यों नहीं पाती हूँ। तो आपको यही नहीं पता है, आप प्रेयर करते हैं, स्वर्गदूत आपके साथ निश्चित है, लेकिन क्या वो स्वर्गदूत आपके साथ है जो आपको पास कराएंगे,
क्या वो स्वर्गदूत आपके पास है जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकते हैं? क्या वो स्वर्गदूत आपके साथ है जो आपके घर के रगड़े झगड़े के बीच में आपको संभाल के रखेंगे? क्या वो स्वर्गदूत आपके पास है कि आपको विपत्ति के समय विपत्ति डालने वाले के ऊपर विपत्ति जाएगी लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगी, ऐसा काम करेंगे? ओके, क्या आपके साथ वो स्वर्गदूत है जो आपको श्राप दे रहा है, वो खुद श्रापित हो जाएगा? ऐसा करने वाले स्वर्गदूत है। जब आपको फंक्शन से नहीं पता है स्वर्गदूत का, तो आपको लगता है मैंने वर्शिप सॉन्ग्स लगाया, ओ वाह वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो सब जगह लगता है, आप कलसिया में जाएंगे तो भी आपको वर्शिप से बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्शिप करने वाले पवित्र 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 बोलने वाले अलग स्वर्गदूत हैं, फाइट करने वाले अलग स्वर्गदूत हैं, आपकी चीज़ों को लाकर देने वाले अलग स्वर्गदूत हैं, आपके रिश्तों में शांति रखने वाले अलग स्वर्गदूत हैं। आपको यही नहीं पता है, आप एक स्वर्गदूत को पकड़ के बैठ जाते हैं, वर्शिप सॉन्ग लगाया, वाह वाह वाह, लेकिन बाहर देखेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके इर्द गिर्द में खेल रही है। ओके, ऐसा नहीं रहता है। आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा का सही ढंग से समझ रख कर काम करना है। ओके, वर्शिप हम क्यों करते हैं? आपको पता है वर्शिप के द्वारा एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अगर वो मेरे पर्सनल लाइफ की आपको मैं बताती हूँ। ओके, मुझे नहीं पता था ये बात, लेकिन जब ANM मिनिस्ट्री का बहुत तेज सॉन्ग लगता था, ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम ऐसे हंगामा नहीं करते थे। ओके, तो इस तरह से मतलब बहुत उछल कूद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर में जब हम आ गए और हमको ये सब बातें मालूम पड़ने लगी कि हम परमेश्वर के अंदर आनंद मना सकते हैं, तो कभी भी मैं घड़ियों को नहीं देखती थी। ओके, कभी मुझे पता ही नहीं था घड़ियों का अर्थ क्या होता है। ओके, तो मैं तो आए दिन झूमते हुए नाचते हुए आराम से मैं परमेश्वर की आराधना करती थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे एरिया के लोग तंग आ चुके थे मेरे वर्शिप के गानों से और उछल कूद के गानों से, थक गए थे, वो हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा ये तो ऐसे मानेगी नहीं, हम लोगों ने उसको बोल के भी देखा, ये समझती नहीं है। तो उन्होंने क्या आइडिया किया, जब वो आराधना चलता था तो मैं बहुत उछल कूद करके, बहुत एंजॉय करके, एकदम खुश होके, आराधना ख़त्म हो गया, अब मैं आराम है, मुझे कोई टेंशन नहीं। उसके बाद वो एनर्जी, इतना गर्माहट रहता है, उसके बाद वो गर्माहट के अंदर वो ऐसे इवल स्पिरिट को शूट करते थे कि मेरा और मेरे मम्मी का झगड़ा हो जाता था। ओके, मैं भड़क जाती थी मम्मी के ऊपर, और मैंने बोला मैं आराधना किया है, ये ऐसे कैसे हो गया कि मैं मम्मी के ऊपर भड़कने लगी हूँ, कोई कारण नहीं। ओके, और वैसे ही अभिषेक के अंदर वो फिर मेरा रूटीन हो गया। ओके, मैं अभिषेक में एकदम मस्त ताजगी में हो जाना और बाद में ये स्पिरिट कोई शूट कर देना। तो अब मेरे इर्द गिर्द में यही वातावरण है कि जब भी मैं प्रेयर करूं, इवल स्पिरिट को शूट करना, ये उनका जिम्मेदारी बन गया है, क्योंकि मैंने उनको परेशान किया। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी प्लेग्राउंड नहीं है। ओके, प्लेग्राउंड नहीं है। आपको मजाक लगता होगा, ये प्लेग्राउंड नहीं है। जो अधिकार आपको अधिकारी आपको दिए गए हैं, वो कैसे मैनेज करते, आप सोच के देखो। एक अकेला इंसान, अपोस्टल अंकुर नरुला जी कैसे मैनेज करते होंगे। ओके, कैसे उनके ग्राउंड को मैनेज करते होंगे, लाखों करोड़ों लोग, मेगा चर्च है वो, कैसे उनके, और सेकेंड, ये तो उनके ग्राउंड की बात हो गई। जो ब्रांचेस हैं, मैंने ब्रांचेस के अंदर भी अनुभव किया। जो मेन इंसान अंकुर नरुला जी के यहाँ से आता है, मैंने इतना डिसिप्लिन देखा है उनके द्वारा, इतना ज़बरदस्त परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके साथ चलता फिरता है कि वो हर एक लुक एंड कॉर्नर को बराबर से दायरे में रखते हैं। हालेलुया।
अगर ये बात हमको समझ में आता है तो हमारा काम क्या बनता है, उनके अधीन रहना। ओके, उनके अधीन नहीं रहोगे आप तो इविल पावर को शूट करने वाले तैयार है। हंगामा मत कीजिए। ओके, अपने मर्जी से उछल कूद करने के लिए दौड़िए मत। ओके, यहाँ पर लाइट्स चले गए हैं, इसके लिए चलो यहाँ पर जाके हंगामा करेंगे, उछल कूद करेंगे। ऐसा झगड़ा लग जाएगा वहाँ पर, इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर हो जाएगा वहाँ पर कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको बहुत सावधानी बरतना है। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो आप ग्रीनरी में नहीं है, आप बैटलफील्ड में हैं। ओके, आप सिर्फ ग्रीन पैस्चर्स में जो बोलते हैं कि जो भजन संहिता के 23 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमको, जो परमेश्वर हमारा यहोवा चरवाहा है, उसके द्वारा हमको हरी हरी चराइयों में ले जाता है। वो चराई क्या है, सबसे पहले तो उसको समझिए। वो चराई प्लेग्राउंड नहीं है। ओके, वो चराई जीवन का रास्ता है। ओके, वो चराई जीवन बढ़ाने वाली बातें देता है, जीवन के अंदर परमेश्वर को आने के रास्ते बनाने का रास्ता देता है। आप जीवन के रास्ते का मुख्य स्थान पैस्चर्स, ओके, हरी हरी चराई, उसके अंदर आप जाते हैं जहाँ जीवन का मुख्य स्थान है और वो आराधना का स्थान है, वो वर्शिप का स्थान है, उसके अंदर आप जाते हैं। वो पर्सनल लाइफ के बारे में है। ओके, यीशु पर्सनल मरा, वो 10 लोगों को इकट्ठा लेके नहीं मरा, वो पर्सनल मरा, पर्सनल। वो अकेला क्रूस के ऊपर खड़ा था। ओके, वो अकेला क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, वो अकेला मारा गया था, वो अकेला रौंदा गया था, वो अकेला कब्र में डाला था, वो अकेला कब्र का रास्ता, मृत्यु के तीन लेवल्स रहते हैं, वो तीनों लेवल्स को क्रॉस करके गया। इसके लिए उसको 3 दिन कब्र में रहना पड़ा। ओके, और वहाँ से फिर वो लौट कर आया। तो इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह के ऊपर अब हम सिर्फ विश्वास करते हैं। वो ग्रीन पैस्चर्स है हमारे लिए। ओके, अब हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो ग्रीन पैस्चर्स है हमारे लिए। अब पापों की माफ़ी का रास्ता मिल गया हमको, वो ग्रीन पैस्चर्स है हमारे लिए। अब हमारे अंदर कोई भी परमेश्वर का काम करना आसान हो गया है। ग्रीन पैस्चर्स है हमारे लिए, हरी चराई है हमारे लिए। ओके, उछल कूद करना, डिस्को डांस करके क्योंकि लाइट गया है इसके लिए सबका मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। अरे पहले आपके अंदर उतना है क्या पावर, वो देखो। अगर कुछ शूट किया इवल स्पिरिट को, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर कर सकते हैं तो उछलो कूदो, और जब हंगामा हो जाएगा तो फिर उसको झेल भी लो। आमीन। तो इस तरह से हम अधीनगी के बाहर जाना नहीं है। हमको परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे लोग हमारे ब्रांचेस के अंदर दिए हैं। हमको परमेश्वर के दास ने जो अपॉइंट किया हुआ अधिकारी है उसका ही मानना है, उसके अलावा अपना दिमाग नहीं चलाना है। ओके, मैंने देखा कि क्या कुछ बांटने लगते हैं। एक इंसान को जिम्मेदारी दिया है, वो लाइन से करता जा रहा है, तो बीच में ये 3-4 लोग आके घुसपैठी करके खुद अपने हाथ से कुछ भी उछल कूद करने शुरू किए। फिर बाद में जो हेड है वो आकर उनको डांट रहा है। क्या मतलब बनता है इसका? ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, ये इसका मतलब है कि वो अधीनगी में नहीं है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। ओके, हम जो उस कलसिया के अंदर बैठते उठते, हम उस अधिकारी के अधीनगी में मानते हुए बैठते हैं। हम ये लोगों के नहीं, जो काम कर रहे इनके अधीनगी में हम आकर उनकी सेवा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हमको चाहिए परमेश्वर, और हमको चाहिए हमारे अपोस्टल जी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हमको कैच करना है, और हम उसके कारण परमेश्वर का बहुत ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करके आगे काम करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन ये अगर इस प्रकार से लोग करने लगेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अकल नहीं है कि इसके कारण दुष्ट आत्माएं कैसे राज्य करती है। ओके, उसकी जगह में दूसरे कोई भी दुष्ट आत्माओं को यूज़ करके हमारा नुकसान कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अगर मैं अभिषेक में भर रही हूँ
मैं इतना अच्छा अभिषेक में भर चुकी हूँ, ओके। और बाद में जब जाने का समय, घर जाने का समय है, फिर वो समय में और चर्च में एंटर करने का समय है, वो समय में जो चेंजेस आ जाता है, कैसे क्या हो सकता है ये? यानी कहीं तो आपको जैसे छोर काट दिया जाता है। हालेलुया, ओके। जैसे परमेश्वर ने जो फैलाया है हमारे ऊपर, उसको कोई तो काट देता है, कोई तो उसका सोर्स कट कर देता है। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि आप अभिषिक्त दास और दासियों के हाथ के नीचे ले हैंड करके आ रहे और आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके संगति का आपको सोचना है कि क्या हुआ कि आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन करना है अपने आप को, ओके। आप अभिषिक्त दास और दासी के हाथ से अगर आप ले हैंड करके आ रहे और फिर आप बाइबल रीडिंग छोड़ देगा, अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके। आप वहाँ से ब्रांचेस में से घर में आ रहे और आप अनबिलीवर्स जैसा जीना शुरू करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? किधर गया वो उछल कूद, वो बोलना, वो चलना, वो सब किधर गया आपका? हाँ, तो अब इस एरिया ऑफ लाइफ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमारा स्पिरिट लाइफ एक्सपोज हो जाता है, हमारे फिजिकल कॉन्शियस में हम जो करते हैं उससे हमारा स्पिरिट लाइफ अफेक्ट होता है, ओके। अब मैं आपको ओपनली बताती हूँ, मैं छोटे कपड़ों के विरोध में हूँ, ओके। आप घर में हैं, आप घर के अंदर आपका जैसा माहौल है आप वैसे रह सकते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो मैं आपको ओपनली बता देती हूँ कि मैं इसके विरोध हूँ। मैं मेकअप ये सब के विरोध हूँ, ओके। मैं उसके संगति में नहीं हूँ। आप लोग करते होंगे, आप रह सकते हैं वैसा, आई डोंट केयर, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उसके विरोध हूँ क्योंकि मैंने उसके थ्रू भी मैंने देखा है किस प्रकार से शैतान काम करता है, ओके। तो जितना आप अपने आप को फ्रीडम देंगे उतना ज़्यादा आपका स्पिरिट एक्सपोज रहता है, ओके। तो इतना ही कीजिए। अब देखिए, जो मेगा चर्च के लोग रहते हैं, अधिकारी जो कोई भी रहेगा, ओके, पुलपिट पे या कहीं पर, उनको तो अपने रूप रंग का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो मीडियाज़ के ऊपर आ जाते हैं, इसके लिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जो साधारण लोग हैं, हमारे बारे में ये सारी चीज़ों का महत्व नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी है, हमारे ऊपर परमेश्वर की महिमा है, आमीन। परमेश्वर ने हमको उसके मुख के प्रकाश से चमकाया है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैंने बोला मेरा ग्लोरी परमेश्वर है। अगर देखो, एक एक्सेप्टेंस रहता है। मुझे एक जन बोल रहा था कि मैं एक हूँ और एक मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिलता है। मेरी सिस्टर कहीं पर भी जाती है, उसको जल्दी से लोग स्वीकारते नहीं हैं। अगर देखा जाएगा तो वो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ 4th पास हूँ, मैंने 10वीं भी पूरा नहीं किया है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो ग्रेजुएट है और प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों पता है? उसका रूप रंग काला है, ओके। लेकिन ये वाली जो है इसका रूप रंग गोरा है, ओके, और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन वो काली और बहुत बदसूरत जैसे दिखती है, और वो मैच नहीं होते हैं दोनों में, अपनी बहनें लगती ही नहीं हैं, ओके। तो जब ये कहीं पर जाती है तो इवन कोई अधिकारी भी रहेगा तो सबसे पहले इसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है और इसको तुच्छ जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये क्या परमेश्वर का दिमाग है? ऐसा नहीं, ओके। ये परमेश्वर का दिमाग नहीं है, ये गिरा हुआ दिमाग है। हालेलुया, ये पाप का दिमाग है, ओके। अगर मुझे आप बोलोगे कोई बस्ती में जाके रहना शुरू कर, तो मेरा दिमाग बोलेगा छी, ऐसा बोलेगा। लेकिन मसीही लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे, क्या वो छी है? नहीं, वो अपने मजबूरी से वहाँ रह रहे।
ओके, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है। और मुझे अगर बोलेगा कोई वहाँ जाके रहना है तुझे, तो मैं बोलूँगी छी, मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि गिरा हुआ दिमाग है ये। समझ में आया? तो हमारा दिमाग फालतू का काम कर रहा है। ओके, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं है हमारे फिजिकल लाइफ में। हमको फिजिकल लाइफ को सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने अपने जवानी के दिनों को क्रॉस किया है और बाद में अभी बुढ़ापे में ऐसे बातें कर रहे हैं। नहीं, हम जवानी के दिनों में भी वैसे ही थे। आप मेरी हिस्ट्री जाकर देखिए, कोई भी आपको बताएगा। ओके, मैंने जवानी के दिनों में भर कॉलेज के अंदर मेरे स्कूल लाइफ के 9th स्टैंडर्ड से ही मेरे बाल में सफ़ेदपन आ गया था। मैंने 1-2 साल तक मैंने उसको नज़रअंदाज किया, बढ़ गया। कॉलेज में आने के बाद ज़्यादा हो गया। मैंने हेयर डाई तक नहीं लगाया, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। उतनी भर जवानी के अंदर भी मैंने परमेश्वर को ही पहला स्थान दिया था, और अभी भी मैं पहला स्थान परमेश्वर को देती हूँ। और ये मुझे बहुत गहराई से पता है, लोग आपको देखने में कैसे है उससे स्वीकार लेते हैं, और जो बुरा दिखता है उसको बहुत दूर कर देते हैं। ये मेंटालिटी लोगों के अंदर की मैंने बहुत कम समय में ही सीख लिया। इसके लिए मैं कभी मेरे डिग्रीज को या मेरी चीज़ों को किसी को भी आगे नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को ज़ीरो में रखती हूँ, और जो मुझे स्वीकार सकता है वही सही है। ओके, क्योंकि ज़ीरो में रहते हुए जो आपका साथ निभाता है वो सच में परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी में उसके पास आपके लिए आदर है। आमेन। तो आपको ध्यान रखना है ये बातों को कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप किसी का भी क्या बोलते हैं ना, अनुरूप होने की, किसी के भी कंपैरिजन में होने की कोशिश मत करो। ये गिर चुका हुआ समय है। ये गिर चुके हुए समय के अनुसार चलिए। हम ब्रांचेस में सिर्फ परमेश्वर के लिए जाते हैं और अपोस्टल जी के लिए जाते हैं। ओके, हम किसी का हंगामा देखने के लिए नहीं जाते हैं, किसी का तमाशा देखने के लिए नहीं जाते हैं। ओके, हमको चाहिए परमेश्वर, और हमको चाहिए जो परमेश्वर करता है उतना ही चाहिए। हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिंग करने वाले क्रीम नहीं चाहिए। ओके, हमको टॉपिंग करने वाले टॉपर्स नहीं चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमको जितना चाहिए उतना ही दीजिए। अगर नहीं दे सकते हम ब्रांच में जाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये खेल नहीं है, खिलौना नहीं है। ये बहुत ही फायरी जगह रहता है जिसके ऊपर आप कोई खिलवाड़ को नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई खिलवाड़ नहीं चल सकता है। सीधा रास्ता चलना है, कोई छुपा छुपी का रास्ता नहीं है, और लोगों को फ्रीडम दे देना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर में बना रहेगा, जो परमेश्वर का नहीं है वो गिर जाएगा। आमीन। तो हमारे लिए परमेश्वर का रास्ता ऐसा है, तो हमने ये ध्यान रखना है, हमारा स्पिरिट ये सब बातें जानता है। हमारे सोशल लाइफ में से हमारे स्पिरिट तक पहुंचने का रास्ता बनाता है शैतान। ओके, इसकी वजह से हमको स्पिरिट लाइफ में सही रहना है। तो पहला, फिजिकल लाइफ में हमने कुछ बातों को बैरियर में रख देना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। ओके, और स्पिरिट लाइफ सुरक्षित हो जाता है। कितनी बार मैंने ये देखा है कि मेरे स्पिरिट में से मैं किसी को बहुत चाहती हूँ, लेकिन वो इंसान मुझसे डरता है, क्योंकि मेरा शक्ल जो है वो एक प्रकार से बीमार इंसान की तरह हो गया था। ओके, जैसे पैचेस आ गए थे, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है एज के बढ़ने के द्वारा, वैसा हार्मोनल डिसबैलेंस से मेरा चेहरे का थोड़ा सा स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स ये सब हो गया था। और मैं खुद नहीं जानती हूँ कि किस तरह से मेरे चेहरे के ऊपर ये सारे स्पॉट्स आ गए, और मैंने केयर नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मेरा ग्लोरी मेरा परमेश्वर है। ओके, तो इसके लिए वो सारी चीज़ों को देखकर लोग डर जाते थे, लेकिन असली में देखा जाएगा तो मेरा स्पिरिट उनके पास पहुंचना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो मेरे फिजिकल अपीयरेंस को देख के डर के मारे पीछे हट जाते हैं।
ओके, नज़र चुरा लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, मुझे बैकस्लाइडेड समझते हैं, या फिर मुझे ऐसे समझते हैं बहुत नैरो माइंडेड है ये, ओके, ओपन माइंडेड नहीं है। अलग अलग तरह से वो सोशल में नहीं दिखती हूँ, इसके लिए बहुत अलग अलग तरह से वो मुझे डिस्टर्बेंस नेम दे देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा स्पिरिट सच्चा है, वो बराबर से जज कर सकता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी वो ऐसा कर सकता है जब आप सोशल लाइफ में अपने स्पिरिट तक किसी को जाने नहीं देने का रास्ता बना के रखेंगे। ओके, कोई भी आपके स्पिरिट तक पहुंचेगा नहीं। ऐसा अगर आपका सोशल लाइफ है तो फिर आपका स्पिरिट सही ढंग से आपको इंस्ट्रक्शन देगा, काउंसलिंग देगा, और आप सही ढंग से वही करोगे जितना आपके पास परमेश्वर ने दिया है, और उसके बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन वो सोशल लाइफ पे डिपेंड होता है कि आप अपने फिजिकल लाइफ में कैसे जी रहे हैं। ओके, तो ये एरिया है जिसमें से यशायाह ने उस जगह को देखा था जो परमेश्वर का सिंहासन है। ओके, अगर ये एरिया देखेंगे तो गहजी के बारे में भी हुआ था। एलीशा ने गहजी की आंखें खोलकर देखने के लिए परमेश्वर से मांगा था। अगर ये एरिया ऑफ लाइफ देखेगा तो यही एरिया ऑफ लाइफ से एलीशा का कॉन्फिडेंस था कि शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सेना हमारे ओर से है, बहुत ज़्यादा है, और शत्रु की कम है। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ को ही इस्तेमाल करना है मसीही लोगों ने, स्पिरिट लाइफ को ही इस्तेमाल करना है मसीही लोगों ने। अभी आपको समझ में आया होगा कि हमारा फिजिकल लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम फिजिकली जो भी दिखते हैं, जैसे भी चलते हैं, जो भी करते हैं, इनमें हमारा कुछ नहीं है। हमारा असलियत जो है वो स्पिरिट लाइफ है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। और ये वीडियो मैं निकाल दूंगी, आप एक समझ लीजिए 1 या 2 हफ्ते में मैं इसे निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसी बात को बोल के रखा है जो किसी को ऑफेंड हो सकता है। ओके, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का दिल दुखे इन बातों से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझें और सावधान हो जाए। ओके, और नहीं होना है तो जैसे है आप रह सकते हैं, आपका विश्वास आपको बचाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कि मेरे साथ संगति में जो लोग रहते हैं, अब वो ठोकर खा जाएंगे कि मैंने उनकी संगति क्यों छोड़ दी। ओके, मैंने उनके साथ बात करना, उठना बैठना क्यों छोड़ दिया, मैं कुछ लोगों को रिजेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे स्पिरिट तक मैं किसी को जाने नहीं देना चाहती हूँ, मेरे स्पिरिट तक किसी को आने नहीं देना चाहती हूँ। ओके, अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको मेरे साथ कभी हाँ कभी ना में रहना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप ये बात को नहीं समझेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंड कर देंगे कि ये घमंडी है, ये तो अपनी ओवर स्मार्ट है। ओके, नहीं, ये नहीं है। आप अपना सोशल लाइफ जो जी रहे वो मुझे नहीं जीना है, और मैं उसके अंदर भागी नहीं बनना चाहती हूँ, आपके संगी दोस्त नहीं बनना चाहती हूँ। आपका सोशल लाइफ आपके साथ मुबारक रहे आपको। ओके, और मुझे मेरा लाइफ परमेश्वर के साथ चाहिए। जो परमेश्वर के लिए जीना पसंद करता है मैं उनके साथ हूँ, जो परमेश्वर के साथ सोशल लाइफ में जीना चाहता है मैं उनके साथ नहीं हूँ। ओके, ये मेरा फैसला है। इसके लिए मैंने ये वीडियोस को, ये रिकॉर्ड को बनाया। हम इस रिकॉर्ड को परमेश्वर के हाथ में देंगे। अगर इसमें कुछ भी परमेश्वर को ना भाता हुआ हो तो मुझे माफ़ करे, और मैं इसे जल्दी से निकाल भी दूंगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा है। इसके लिए ये तरह का मेरा कम्युनिटी में पोस्ट मैंने डाला था, इसके लिए मैंने ये रिकॉर्ड को अपलोड किया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने एक्चुअली यशायाह को सिखाने के लिए शुरू किया था, लेकिन ये टॉपिक उसी के कारण उछल कर आ गया, तो मैंने ये दे दिया आपको। ओके, अब इसके बाद सच में यशायाह को ही
पढ़ना है। यशायाह के 6 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।